नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। वैसे इस समय मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हूँ, जो कि मैं कहूँगा कि जैसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना हुआ है, एकदम उसी प्लेटफॉर्म पे बना हुआ ये एक्सप्रेसवे है। एंड आई एम एंजॉइंग द एस्टर ड्राइव हेयर। एस्टर में यहाँ पर जो आप सबसे अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज़ द ADAS, जिसमें कि वो स्टीयरिंग अपने आप कंट्रोल करती है। थोड़ी बहुत जो मोड़ होगा उसमें भी गाड़ी अपने आप मुड़ जाएगी। एंड आई एम सीरियसली एंजॉइंग दिस ड्राइव। नो डाउट द वेदर इज वेरी गुड एंड प्लस द रोड्स आर सो गुड। सो सोने पे सुहागा हो गया। मैं कहूँगा कि दोनों चीज़ें मुझे अच्छी मिल गई है। एंड आई एम ऑन अ सोलो ड्राइव राइट नाउ। मैं यहाँ लखनऊ से जा रहा हूँ वाराणसी, और फिर मैं आऊँगा वाराणसी से वापस। सो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। सो गाइज एज ऑफ नाउ इंडियन एक्सप्रेसवेज पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास ये बड़ी बड़ी ट्रक्स हैं, इनको इस बात का आइडिया नहीं है कि किस लेन में इनको चलाने की ज़रूरत है। वो हर बार कार लेन में आ जाते हैं या फिर ओवरटेकिंग लेन में आ जाते हैं। अगर वो हमारे लेफ्ट वाले लेन में रहें तो कंपैरेटिवली हमारे लिए ड्राइविंग करना आसान हो जाएगा। इस समय गाड़ी को मैंने 95 पे क्रूज कर रखा है और ऑटो स्टीयरिंग ऑन कर रखा है, और गाड़ी काफ़ी अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रही है। जब थोड़ा सा एलिवेशन आ रहा है तो जो मेरा आरपीएम है 95 की स्पीड में वो 2.2 पे चला जा रहा है, और जैसे ही थोड़ा सा डाउन आ रहा है तो जो मेरा आरपीएम है 1.9 1.8 पे चला जा रहा है। हैव अ लुक, अभी 2.2 पे था और जैसे ही थोड़ा सा डाउन आया ये 1.7 पे आ गया है। एंड ऐसे करके आई थिंक 2000 आरपीएम का एक एवरेज मेंटेन हो जाएगा। एंड ओवरऑल जो माइलेज मिलेगा वो मुझे काफ़ी अच्छा मिलेगा। अभी मैंने 66 किलोमीटर्स कवर किए हैं, एंड जो एक्यूमुलेटेड इन्फो पे माइलेज दिखा रहा है दैट इज 16.5। अप्रोक्सीमेटली 7 महीने हो चुके हैं मेरे को कार को ओन करते हुए। जो नंबर ऑफ किलोमीटर्स मैंने कवर किए हैं दैट इज अराउंड 5480। सो काफ़ी लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि इतने महीनों बाद क्या आपको लगता है कि आपको एक ऑल्टरनेटिव कार ले सकते थे इस प्राइस रेंज में। तो गाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए ये कार काफ़ी अच्छी साबित हुई है। आई हैव गॉट द राइट पीस। मैं शायद ड्राइविंग मेरी कंपैरेटिवली थोड़ी लीनियर है, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा माइलेज मिलता है, और साथ में मुझे इस कार में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस हुई मेजर जिसकी वजह से मुझे इस गाड़ी से थोड़ा भी हेट्रेड हो। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई जस्ट लव ड्राइविंग दिस कार। थोड़ा सा माइलेज मुझे भी लगता है कि अगर 18 होता तो बहुत अच्छा होता, बट आई एम एक्सपेक्टिंग वे टू मच फ्रॉम अ 1.3 टर्बो कार। सो आई थिंक ओवरऑल माइलेज अच्छा है। बट भाई इंडियन मेंटालिटी है, लालच रहती है कि थोड़ा और होता, थोड़ा और होता। अगर 18 होता तो हम कहते कि यार काश 20 होता तो और मजा आ जाता। बट दीज आर ऑल जस्ट सेइंग्स। ओवरऑल आई एम रियली एंजॉइंग दिस कार। मेरे हिसाब से आई वुड हैव नॉट गॉट एनी कार बेटर देन दिस। इसका जो ADAS फंक्शन है, इसमें जो फीचर्स हैं, आई जस्ट लव एवरी बिट ऑफ दिस कार। तो अभी ये ब्यूटीफुल मौसम में जो है बारिश शुरू हो चुकी है। What a beautiful view। सो एक्सप्रेस वेज पे गाड़ी चलाकर काफ़ी मज़ा आता है। आई एम नॉट श्योर कि ये आगे चल के कितना चलेगा, बट यहाँ पर भीड़ कम होने के वजह से और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड ये हमारी MG एस्टर एंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल रोड। भाई आज का जर्नी बहुत मज़ेदार हो गया क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा था। सो आई एम रियली एंजॉइंग इट। मैंने कंप्लीट कर लिए हैं 300 किलोमीटर्स इन 4 आवर 16 मिनट्स, और जो मेरी एवरेज स्पीड है वो 67 की है, और जो डिस्प्ले पे माइलेज दिखा रहा है दैट इज 16.5। देखिए हाईवे पर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो वी कैन नॉट बी वेरी स्लो। हमें एटलीस्ट 95 की स्पीड एक ऐसी स्पीड होती है जो आपको पकड़नी ही पड़ती है, वरना आप बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं और आपका कंसंट्रेशन भी ब्रेक होने लगता है। सो मैंने उन सब बातों को नज़र में रखते हुए मैं एक नॉर्मल ड्राइवर की तरह ड्राइव करता हूँ। हाँ, देयर आर पीपल हु ड्राइव एट वेरी फास्ट स्पीड, बट मेरी वो हैबिट नहीं है। मुझे 95 100 से ऊपर जाना, आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील अनसेफ। एंड आई टेल about mileage so much because there are so many people still having this doubt कि भाई गाड़ी माइलेज कितना देती है। तो इसलिए मैं रीइटरेट कर रहा हूँ कि भाई देखिए, हम माइलेज 5000 किलोमीटर चलाने के बाद भी उसी के अप्रॉक्सीमेटली दे रही है जितनी एक नई कार दे रही थी। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया है गाड़ी में। ड्राइविंग भी उतनी अच्छी है। एंड हाँ, जब
आई थिंक जब हमारा गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज होगा देन थिंग्स माइट गेट बेटर. अभी आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट, सो वी विल हैव टू वेट फॉर दैट टिल 10,000 किलोमीटर्स. दिस इज़ द सेकेंड डे और कल मैं बनारस पहुंच गया था, बट यहाँ पर ट्रैफिक में अपनी एस्टर को चलाने में जो मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि मैं वीडियो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता था उस समय. बस मैं ये ध्यान दे रहा था कि भाई कोई मेरे गाड़ी के पास ना आ जाए, और सब कोई एकदम बगल बगल से निकाल रहा था. एनीवेज दिस इज़ द सेकेंड डे, आई एम रिटर्निंग बैक होम. और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भाई एस्टर हमारी बनारस की गलियों में कैसा माइलेज देगी ये बताना भी बड़ा ही ज़रूरी है. सो अभी मैंने थोड़े किलोमीटर्स कवर किए हैं, 3.5 किलोमीटर. जैसे जैसे मैं और आगे अंदर जा रहा हूँ यहाँ पे ट्रैफिक एक्सट्रीमली हाई मिल रहा है, गाड़ी चल कम रही है और रुक ज़्यादा रही है. तो एक बार जैसे ही मैं ये रास्ता अपना कंप्लीट कर लेता हूँ तो फिर आपको जो मैं डिस्प्ले पे माइलेज दिखा रहा है वो मैं ज़रूर बताऊँगा. एंड यू कैन सी कि मैं कितना डर डर के गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है टू व्हीलर्स और बैटरी पावर्ड व्हीकल्स का. तो कार चलाना तो बहुत ही मुश्किल है. मैंने कवर कर लिए हैं अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर्स. आई नो 6 किलोमीटर में गाड़ी का कोई माइलेज नहीं पता चलता है, मैं ये बात खुद ही बोलता हूँ. बट स्टिल आपको अगर बनारस की गलियों में अगर आप चला रहे हैं देन यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग अराउंड 7.5. मेरे में इस समय 8.5 दिखा रहा है, बट आई स्टिल से कि मैंने अभी बहुत धीरे चलाया, प्लस आई वॉज ड्राइविंग सोलो. तो अगर आपके साथ कोई बैठा है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा माइलेज उसकी वजह से भी, वेट की वजह से गिरता है. तो 7.5. एक्सट्रीम ट्रैफिक. इस समय 11:28 बज रहा है बनारस में. और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, क्योंकि बहुत से लोगों को एक क्वेश्चन होगा अगर आप बनारस गए होंगे या फिर वहाँ पे आप रहते होंगे कि भाई आप चला कहाँ रहे थे. तो मैंने चलाया है सिगरा में, कैंटोनमेंट में, और इस समय मैं पहुँचा हूँ, लेट मी टेल यू फर्स्ट, लेट मी चेक कि ये जगह कौन सी है. जेल रोड. तो ये 3 जगह अभी मैंने ड्राइव किया है और ट्रैफिक कोई बहुत ही हल्का नहीं था. इट वाज अ वेरी गुड ट्रैफिक एरिया. और अब थोड़ा सा एरिया ओपन हो रहा है तो तभी मैंने बता दिया, क्योंकि एज ऑफ नाउ मेरे में 8.5 दिखा रहा है. फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ उस एक्सट्रीम ट्रैफिक एरिया से और आई केम बैक स्क्रैचलेस. दिस इज द हाईवे नाउ. सो इस समय काफ़ी ज़ोरों से बारिश होना शुरू हो गई है. एंड द बैड पार्ट इज़ कि मुझे एक रॉन्ग लेन पर चलाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो एक लेन अंडर कंस्ट्रक्शन था. बट फाइनली आई हैव रिसीव दिस एरिया जहाँ से हम वापस अपने ट्रैक पे आ जाएंगे थैंकफुली. बट सीरियसली अभी बारिश बहुत ज़ोरों से हुई एंड इट वाज रियली फन. मैंने अभी कवर कर लिए हैं 155 किलोमीटर्स और मेरे बचे हैं 155 किलोमीटर्स. फाइनली आई हैव एंटर्ड द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और यहाँ पर तो गाड़ी चलाने का एक अलग ही मज़ा है. तो अब एंजॉय करते हैं इस लास्ट 123 किलोमीटर. आई डोंट नो वीडियो में आ पा रहा है कि नहीं ऊपर, बट जो क्लाउड्स जा रहे हैं और जो सन दिख रहा है यहाँ से, क्लाउड्स का मूवमेंट बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है. इस जो लेन की असिस्ट होता है वो थोड़े बहुत जो मोड़ होते हैं ना उनको बहुत आराम से झेल लेता है. देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कर्व दिख रहा होगा और मैं अपनी स्टीयरिंग को छू नहीं रहा हूँ, बट स्टिल इसने बहुत ही अच्छे से अपनी लेन में रखते हुए गाड़ी को मोड़ लिया. तो जो थोड़े बहुत मोड़ होते हैं उनमें बहुत ही अच्छे से और इफेक्टिवली ये काम करता है. अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने गाड़ी को कम्प्लीटली अडास पर चलाया. एंड गाइज लेट मी टेल यू, अगर कोई आपसे कहता है कि ये अडास का जो फंक्शन है ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये यूज़ में नहीं आता है, तो गाइज लेट मी टेल यू ऐसा कुछ नहीं है. आप एक्सप्रेसवेज पर आइए, देखिए यहाँ पर मोड़ है और गाड़ी अपने आप स्टीयरिंग को धीरे धीरे करके पूरा का पूरा मोड़ रही है. तो ये कहना गलत होगा कि अडास का फंक्शन यूजलेस है या फिर उससे कुछ मज़ा नहीं आता है. भाई बहुत मज़ा है. आपका जो एक अटेंशन का जो एक टाइम स्पैन होता है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है एंड यू गेट टू एंजॉय द एरिया मोर. देखिए इन
रास्तों पे एक्सप्रेसवेज पे जनरली बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो इन्हीं जगहों पर इस ADAS के फंक्शन को ज़्यादा अच्छे से इंजॉय किया जा सकता है। सो दिस वॉज समथिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू। अब मेरा अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स बचा है घर पहुंचना। आज जो मेरी गाड़ी ने माइलेज दिया है दैट इज़ 15 किलोमीटर्स ऑन द डिस्प्ले। सो एक्सप्रेसवे की जर्नी ख़त्म हो गई यहाँ पर। सो गाइज, मैंने ट्रिप अपनी कंप्लीट कर ली है और मैं आपको एक्यूमुलेटेड इन्फो दिखा दे रहा हूँ। मैंने कवर किया है 649 किलोमीटर्स और जो माइलेज शो कर रहा है दैट इज 15। और आज के दिन जो मैंने कवर किया दैट वाज 309.5 किलोमीटर्स और जो माइलेज शो कर रहा था दैट इज ऑल्सो 15। एंड गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ एंड कीप स्माइलिंग।